कहानी की शुरुआत एक आदमी कॉलम से होती है जो बार में एक लड़की के साथ बैठा था। ये लड़की कॉलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कॉलम की नजर बार में आए एक कपल पर पड़ती है। कॉलम अपने साथ बैठी लड़की को किसी गरीब रिश्तेदार की तरह इग्नोर करके उस कपल का पीछा करने लगता है। ये कपल अपने घर पहुंचकर रोमांस करने लगता है तो कॉलम छुप कर इन्हें देखता है। लड़की लड़के को छोड़कर वॉशरूम जाती है। उसके जाने के बाद कॉलम घर के अंदर घुसकर उस आदमी के साथ लड़ाई करने लगता है। कुछ देर बाद कॉलम उनके घर से निकलकर अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एक लड़की एमा नजर आती है जो ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने वाली थी। कॉलम फौरन अपनी कार रोकता है और गाड़ी से निकलकर एमा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें सुसाइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं खत्म हो जाएंगी। इस भाषण के बीच कॉलम को किसी की कॉल आती है। कॉलम कॉल पर बहुत ही प्यार से बात करता है जो देखकर एमा उससे इम्प्रेस हो जाती है। कॉल बंद होने के बाद कॉलम उसे बताता है मेरी मॉम का कॉल था, लेकिन ऐसा नहीं था। कॉलम एमा से झूठ बोल रहा था। वो एमा के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था ताकि एमा उस पर विश्वास करे कि वो एक अच्छा इंसान है और आत्महत्या की सोच छोड़ दे। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही देर में एमा उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाती है और कॉलम उसे अपने घर ले जाता है। एमा कॉलम के साथ रोमांस करने लगती है। कॉलम एमा से कहता है तुम्हें इसी चीज की जरूरत थी क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे साथ रोमांस करने के बाद तुम रिलैक्स हो जाओगी। अगली सुबह एमा के घर से जाने से पहले कॉलम उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं शक था एमा पैसों की वजह से ही परेशान है और इसीलिए सुसाइड करना चाहती है। अगले सीन में कॉलम को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहां उसका असिस्टेंट उसे आज के क्लाइंट्स के बारे में बताता है। क्योंकि कॉलम एक कपल थेरेपिस्ट है, अपने ऑफिस में जाते हुए कॉलम की नजर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट पर पड़ती है जो कॉलम को देख रही थी। वो कॉलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलम उसे घास नहीं डालता और अपने ऑफिस में चला जाता है। कॉलम किचन में जाकर अपने कॉलीग जैक से मिलता है। जैक एक मैरिड आदमी था, लेकिन जब से उसका बेबी हुआ था तब से उसकी लाइफ झंड हो गई थी। फिर कॉलम अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसकी क्लाइंट लिज उससे मिलने आई थी। लिज की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए वो इस सेशन में अपने हस्बैंड के साथ आई थी। लिज का हस्बैंड वही आदमी था जिसके साथ पहले सीन में कॉलम ने लड़ाई की थी। कॉलम लिज को उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में नहीं बताता क्योंकि लिज उसे बताती है अब हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिज उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करवाती है। उसके पति का नाम सैज था। वो कॉलम से कहती है मेरा हस्बैंड अब मेरी बात सुनने लगा है। लिज की बात सुनकर सैज भी कॉलम से कहता है काम के प्रेशर की वजह से लिज को टाइम नहीं दे पाता था। वो कहता है मैंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, इसलिए अब मैं लिज के साथ ही रहता हूँ और अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी बातें सुनकर कॉलम उन्हें वहाँ से जाने देता है। लिज बाहर जाती है तो सैज कॉलम से कहता है लिज अब यहाँ सेशन लेने के लिए नहीं आएगी। उनके जाने के बाद कॉलम अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करता है जो उस रात की थी जब कॉलम ने पहले सीन में सैज का पीछा किया था। वीडियो में दिखाया जाता है कॉलम सैज के घर में घुसकर उसके साथ लड़ाई करता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसके साथ सैज यहाँ आया था। लड़की ने कॉलम को मास्क में देख लिया था, लेकिन वो उसे देखकर डरती नहीं क्योंकि वो पहले से कॉलम के बारे में जानती थी। कॉलम एक और भी काम करता था जिसमें वो मैरिड औरतों को उनके चीटर हस्बैंड्स के बचाता था, इसलिए उसे मसीहा के नाम से भी बुलाया जाता था। कोई भी कॉलम की असलियत के बारे में नहीं जानता था। ये लड़की जानती थी कॉलम उन मर्दों की असलियत सबके सामने लाता है जो अपनी वाइफ्स को धोखा देते हैं। इसी वजह से ये लड़की वेरोनिका कॉलम से बहुत इम्प्रेस थी। कॉलम को वेरोनिका पसंद आ गई थी और वेरोनिका भी उसके क्लोज आने लगती है। वेरोनिका उसके मास्क उतारने लगती है, लेकिन कॉलम उसे रोक देता है, जिस पर वेरोनिका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कॉलम का मास्क उतारती है और उसे किस करने लगती है। फिर कॉलम वेरोनिका और सैज की कुछ फोटोज बनाकर अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भी कॉलम को वेरोनिका की याद सताने लगती है। कॉलम को एक बार फिर से वेरोनिका की याद आने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कॉलम ने अब तक बहुत सारी औरतों के सामने उनके हस्बैंड्स की असलियतें खोली थी जो अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे थे। दूसरी तरफ लिज को देखें तो उसे नोटिस बुक में से एक पेन ड्राइव मिलती है। लिज इस पेन ड्राइव को लैपटॉप से अटैच करके प्ले करती है तो उसके सामने सैज का असली चेहरा आ जाता है, जिससे वो जान जाती है कि सैज उसे धोखा दे रहा था। अगले सीन में जैक कॉलम के अपार्टमेंट में आकर उसे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो कॉलम से कहता है मैंने 6 महीने से अपनी पत्नी के साथ कोई रोमांस नहीं किया। मैं जब भी अपनी पत्नी के क्लोज जाने लगता हूँ तो हमारी बेटी हमारे बीच में आ जाती है। वो कॉलम से कहता है इसी वजह से मेरे और मेरी वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। कॉलम उसे तसल्ली देते हुए कहता है हर मैरिड पर्सन की यही स्टोरी है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जैक कॉलम से जेलस होने लगता है क्योंकि कॉलम हर वीकेंड नई लड़कियों के साथ बिताता है, लेकिन इस वक्त कॉलम को वेरोनिका की याद आ रही थी। कॉलम उस जगह दोबारा जाता है जहाँ वो वेरोनिका से पहली बार मिला था। यहाँ आने के बाद कॉलम की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बिल्कुल वेरोनिका जैसी दिखती थी। उस लड़की को गलती से वेरोनिका समझने पर कॉलम उससे
सॉरी बोलकर वापस जाता है और खुद को काम में बिजी कर लेता है। एक दिन लिज कॉलम के पास आती है जो जैज के धोखे की वजह से बहुत दुखी थी। वो कॉलम के करीब आकर उसके साथ रोमांस करने लगती है। असल में कॉलम लड़कियों के हस्बैंड की जो वीडियोस उन्हें बनाकर भेजता था, उस वीडियो के आखिर में वो लड़कियों को ये सलाह देता था कि तुम्हें भी अपने पति को चीट करना चाहिए। इसके बाद कॉलम की बनाई हुई वीडियो खुद ही डिलीट हो जाती थी। कॉलम की सलाह का ये असर होता था कि वो लड़कियां कॉलम के पास ही वापस आ जाती थी और उसके साथ रोमांस करने लगती थी, जिससे कॉलम का भी भला हो जाता था। दूसरी तरफ जैक अपनी एक क्लाइंट का पहला सेशन ले रहा था। पहले सेशन में किसी भी क्लाइंट के साथ बात करना बहुत मुश्किल काम था। जैक को पता चलता है उसके क्लाइंट होवर्ड की वाइफ की 4 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन होवर्ड अपनी वाइफ की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। होवर्ड जैक से कहता है मेरी वाइफ मुझे छोड़कर कहीं चली गई है, जिस पर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर कहीं गई नहीं है, बल्कि वो मर चुकी है। वो जानता था होवर्ड को ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो उसे बहुत प्यार और नरमी से समझा रहा था। उधर कॉलम के पास एक कपल थेरेपी के लिए आता है। ये कपल इसीलिए कॉलम के पास सेशन लेने आए थे क्योंकि वाइफ को लगता था उसका पति उसे चीट कर रहा है। वाइफ कॉलम से कहती है मेरा पति मेरे साथ रोमांस नहीं करता। वाइफ का बिहेवियर ऐसा था कि वो अपने हस्बैंड को कुछ बोलने ही नहीं देती थी। कॉलम के पूछने पर हस्बैंड बताता है मैं जब भी अपनी वाइफ के करीब जाता हूँ ये मुझे खुद से दूर कर देती है, इसलिए मैं इसके क्लोज ही नहीं जाना चाहता। हस्बैंड की बात सुनकर कॉलम उसकी वाइफ से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है? ये सुनकर वो कहती है मुझे एक ऑनलाइन साइट के बारे में पता चला था कि एक मसीहा उन लड़कियों की मदद करता है जिनके हस्बैंड उन्हें चीट करते हैं, और हस्बैंड की चीटिंग के सबूत के तौर पर वो एक पेन ड्राइव छोड़ देता है, जिससे धोखेबाज हस्बैंड की असलियत खुलकर सामने आ जाती है। वो कहती है मुझे भी एक पेन ड्राइव मिली थी लेकिन वो खाली थी। पेन ड्राइव मिलने पर मुझे लगा ये मुझे मसीहा ने ही भेजी है और मेरा हस्बैंड एक चीटर है। ये सुनकर कॉलम कुछ सोचने लगता है और वो सेशन को वहीं खत्म करके उस साइट को देखने लगता है जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी। साइट देखने पर कॉलम को पता चलता है इस साइट की ओनर वेरोनिका है, जिस पर कॉलम को हैरानी होती है। कॉलम के पास अगले दिन उसकी एक क्लाइंट आती है जिसे रिसेप्शन पर बैठी मेलिसा देखती है। मेलिसा नोट करती है कॉलम की क्लाइंट उसके क्लोज हो गई थी। ये देखकर मेलिसा जेलस हो जाती है और रात को कॉलम के घर पर जाती है। मेलिसा कॉलम के साथ रोमांस करना चाहती थी। वो कॉलम के क्लोज जाने की कोशिश करती है तो कॉलम से खुद से दूर कर देता है क्योंकि कॉलम मेलिसा के साथ एक बार फिजिकल हो चुका था और अब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कॉलम मेलिसा को अपने घर से भेज देता है और वेरोनिका को मेल करके उसके साथ एक डेट फिक्स करता है। कॉलम वेरोनिका से मिलने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां उसने कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम कर रखा था। वो वेरोनिका से उसकी ऑनलाइन साइट को बंद करने का कहता है। वेरोनिका उस ऑनलाइन साइट को बंद करने के बदले में उससे कुछ सवालों के जवाब मांगती है तो कॉलम उसे हर सवाल का सच सच जवाब दे देता है। घर आने के बाद कॉलम चेक करता है कि वेरोनिका ने वो साइट बंद कर दी है, लेकिन वो सोचता है मैंने वेरोनिका से बात करने का ये तरीका भी गवा दिया क्योंकि अब वो किसी भी बहाने से उससे बात नहीं कर सकता था। कॉलम उस कपल के केस पर काम करने लगता है जो उसके पास सेशन लेने आया था। कॉलम चेक करता है कि क्या हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन वेरोनिका क्लाइंट बनकर कॉलम के पास आती है। वेरोनिका के यहाँ आने पर उन दोनों के बीच नजदीकियां और भी बढ़ जाती हैं। कुछ दिन बाद ऑफिस में मेलिसा कॉलम की असिस्टेंट को चॉकलेट केक खिलाती है। कॉलम का असिस्टेंट मेलिसा को लाइक करता था, इसलिए वो मेलिसा की हर बात मानता था। मेलिसा नहीं जानती थी असिस्टेंट को चॉकलेट केक से एलर्जी है, लेकिन अब चॉकलेट केक खाने के बाद उसे एलर्जी हो गई थी, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल भाग जाता है। उसके जाने के बाद मेलिसा और कॉलम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ कॉलम वेरोनिका से भी मिलता था क्योंकि उसके साथ भी कॉलम की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलम वेरोनिका से सेशन के लिए बाहर रेस्टोरेंट्स में भी मिलने लगा था। उन दोनों की सोच एक दूसरे से मैच होती थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। वेरोनिका के साथ एक सेशन में बात करते हुए कॉलम को पता चलता है वेरोनिका शादी करने या प्यार करने से डरती है क्योंकि जब उसकी मॉम की मौत हुई तो उसके डैड ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसकी बात सुनकर कॉलम उसे कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं करता। जैक अपने क्लाइंट होवर्ड के कहने पर अपनी पत्नी के लिए फ्लावर्स लेकर जाता है जो देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ समय बाद वेरोनिका और कॉलम भी डेट करने लगते हैं। एक दिन वेरोनिका कॉलम को अपने डैड और सिस्टर से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वेरोनिका के डैड और सिस्टर कोई और नहीं बल्कि होवर्ड और एमा थे। एमा वही लड़की थी जो ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन कॉलम ने उसकी जान बचाई थी और फिर उसके घर जाकर उसके साथ रोमांस भी किया था। एमा को देखकर कॉलम ऑकवर्ड फील करता है, इसलिए वो अपने ऑफिस चला जाता है। कॉलम को उदास देखकर मेलिसा उसके पास आती है और उसे बताती है वेरोनिका को तुम्हारे साथ प्यार का झूठा खेल खेलने के लिए मैंने ही हायर किया था। मेलिसा कहती है मैंने वेरोनिका से कहा था तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक करके तुम्हारा दिल तोड़ दे ताकि तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस हो। मेलिसा को पता चलता है कि कॉलम का दिल नहीं टूटा बल्कि वो तो दूसरों का दिल तोड़ता था, इसलिए वो कॉलम के सामने सब कुछ सच बता
देती है। कॉलम ये सब जानने के बाद वेरोनिका को छोड़ देता है, लेकिन वेरोनिका को छोड़ने के बाद भी वो उसे नहीं भुला पाता। जब उसे वेरोनिका की याद ज्यादा तंग करती है तो वो उससे मिलने के लिए एक पार्क में जाता है। वो चाहता था उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन वेरोनिका उसे मना कर देती है। वो कॉलम से कहती है, मैं किसी से भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। वेरोनिका की बात सुनकर कॉलम का दिल टूट जाता है। कुछ दिन बाद कॉलम वही मास्क लगाकर वेरोनिका से मिलने जाता है जिस मास्क में वो पहली बार उससे मिला था। वो वेरोनिका से कहता है, हमारे बीच जो भी बात होगी मैं चाहता हूँ तो वो सब कुछ पब्लिक कर दो। कॉलम वेरोनिका के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। आखिर में वो अपना फेस मास्क उतार देता है और सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और यही इस मूवी का एंड भी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।